कई दीवाने कहते हैं, कई पागल समझते हैं, मगर इस दिल की बेचैनी को ये बच्चे समझते हैं। मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि मेरे प्यारे रसगुल्लों तुम वो करके दिखा देना जिसे नामुमकिन कहते हैं। तो दुनिया में कोई चीज बच्चों नामुमकिन नहीं है, बशर्ते उसे अगर पूरी शिद्दत से किया जाए, और वही आपको भी करना है आने वाले बोर्ड एग्जाम में, ताकि मोनू सर का नाम भी रोशन कर सको, साथ ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम के समय में अपने दिमाग में रखनी है। अगर नहीं रखा बच्चों, इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक होगा, वो होगा फेल। क्योंकि जब हम एग्जाम दिए थे उस समय हमारे अगर हम बात करें क्लास में भी 2 स्टूडेंट ने ये गलती की थी और दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा था, फेल के साथ फेल हो गए थे। अब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। कुछ बातें तो एग्जाम से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ बातें आपके लाइफ से रिलेटेड हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, चापलूसों से सावधान रहें। चापलूसों से सावधान रहना। अब ये क्या बात होती है? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इनकी तैयारी कुछ नहीं होती है तो सोचते हैं चलिए कुछ पैसे दे करके काम हो जाएंगे। लेकिन रसगुल्लों, इस एक बात का ध्यान देना, ये जो चापलूस व्यक्ति होते हैं तो टीचर ही, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि भाई उन्हीं के चक्कर में सारे टीचर की कहीं ना कहीं छवि खराब हो जाती है। वो आपसे कहेंगे 5,000 रुपया दीजिए, 10,000 रुपए दीजिए, आपका 80% 90% हम दिलवाएंगे। और इसी जाल में बहुत सारे बच्चे फंस भी जाते हैं, और बहुत सारे गरीब बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पूरे क्लास के लड़के अगर पैसे दे दिए तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आप इतनी तैयारी रखो रसगुल्लों की आपके साथ ये ना होने पाए। आपको कितना भी प्रेशर दिया जाए, पैसे के लिए 1 पैसा मत दीजिएगा, ठीक है ना? 1 पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि इस समय आप अगर मोबाइल फोन के जरिए अगर बात करते हैं उनसे, पैसे की मांग, पैसे की बातचीत करते हैं, लेन देन की, वो पेपर आपके पास भेजेंगे, कहेंगे हम 1 दिन पहले पेपर भेज देंगे। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है और इसके लिए बहुत ही खतरनाक धारा लगेगी, आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जो बोलेंगे कि 5,000 4,000 में हम आपका काम करवा देंगे। और हकीकत तो यह है कि 4,000 5,000 आप दे देंगे केवल 5 पेपर के लिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। एग्जाम के समय में ध्यान रखना, अगर बैच ने कमरे में एंट्री ले ली है, अगर बैच आकर के बैठ गई है ना, किसी का बाप भी नकल नहीं करवा सकता, किसी ने भी कितना भी पैसा लिया हो। इस बात का ध्यान रखना। करवाएंगे भी तो केवल वही वो करवाते हैं जो एकदम आसान से आसान होता है, जो आपको पता होता है। तो इसलिए 5,000 10,000 रुपए बर्बाद मत करना, अपना कैरियर बर्बाद मत करना। हमने इतना पढ़ा दिया है कि आप फेल हो ही नहीं सकते, मैं 100% गारंटी लेता हूं इस बात की। तो चापलूसों से सावधान रखना बच्चों। मोबाइल फोन में किसी से फालतू बात मत करना, पैसे के लिए, पेपर के लिए, ये सारी चीजें समझ लीजिए पूरा का पूरा डेटा सेव होता है। जब वो पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास भी पुलिस पहुंचेगी, ठीक? क्योंकि इस बार बहुत ही रूल, मतलब जो रूल हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसे लोग आते हैं सीधा जवाब दे देना कि मैंने पढ़ा है यार, मैंने पढ़ा है, मैं दम पे करूंगा, मोनू सर से पढ़ा है। यह चीज ध्यान में रखना। दूसरी बात बच्चों, आप क्या करिए, अपना जो भी रोल नंबर है, ठीक है ना, रोल नंबर अच्छे से लिख कर प्रयास, मतलब लिख करके क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो यहां
इसकी वजह से आपने रोल नंबर सही फिल नहीं किया। बहुत सारे बोलते हैं कि सर वो कैसे लिखा जाता है, ये 54,48,900। अरे लाख वाक में नहीं जाना है। आपका रोल नंबर अगर 5 4 3 2 1 है तो आप जब इसको लिखेंगे तो ये अंक वाला फॉर्म हो जाएगा, अंक में ऐसे लिखेंगे। और आपको जब यहां पे इसमें लिखना है, शब्दों में जब लिखेंगे बच्चों, तो इसी को कुछ मत करिए, ऐसे लिखना पड़ेगा बस 5, ठीक है ना, 4, अब उसके बाद यहां पर 3 3 2 1 ऐसे लिखना है। तो इस बात का ध्यान देना बच्चों, आप रोल नंबर किस तरह से लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। नहीं तो पता चला लाखों करोड़ों में है तो लिखने बैठ जाओ कि भाई 55,60,372। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है। जितना हो सके लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तैयार कर लो। और वहां पर आपने गलती कर दी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोल नंबर गलत हो गया और उसके बाद, और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपके पास क्या कहते हैं एक लिस्ट आएगी, उसमें सिग्नेचर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर उसमें आपने सिग्नेचर नहीं किया तो आपको एब्सेंट दिखा देगा, और आपको एब्सेंट का मतलब है आप फेल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान देना बच्चों। तीसरी चीज ये है कि आप केवल काली और नीली पेन का प्रयोग करना, ठीक है ना, नीली पेन का ही प्रयोग करना। और इस पर बोर्ड हमेशा बोलता भी रहता है, और बहुत सारे बच्चे काफी अच्छी दिखने के चक्कर में सोचते हैं बहुत सारे कलम का प्रयोग करेंगे तो काफी रंग बिरंगी दिखेगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जो नंबर मिलने होंगे वो भी कट जाएंगे। इसलिए आपको कलम क्या, केवल काली और नीली पेन का ही इस्तेमाल करना है बच्चों। जो भी आपकी मेन हेडिंग होगी, हेडलाइन होगी, उसको आप काली से मेंशन कर दीजिए, नीचे लाइनिंग कर दीजिए, सुंदर दिखेगा। और उसके बाद जो भी आपका आंसर होगा, उत्तर होगा, वो आप नीली में लिखेंगे, ठीक है ना। तो नीली और काली का कॉम्बिनेशन यह ऐसे ही आपको रखना है, ठीक है ना। और ये चीज बच्चों, इसके अलावा आपको नकल, ठीक है ना, जिसको कहते हैं भैया पुर्जी वगैरह, ठीक है ना, पुर्जियच कहते हैं, चिट, इन सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर पड़ गए ना तो समझ लीजिए खटिया खड़ी हो जाएगी। इतना मारेंगे क्लास में, वहां पर जो टीचर होंगे ना, सारा भूत उतर जाएगा। क्योंकि कुछ टीचर बहुत ही सनके टाइप के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कुटाई करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है अपने क्लास में, जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे, इतना मारे थे बच्चे को कि उसका शर्ट फाड़ दिए थे, इधर पूरा उचार दिए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, हर जगह हर एक स्कूल में एक जैसे टीचर नहीं होते हैं। और ख़ास तौर पे ये अगर आप लेकर के चले गए ना, सीसीटीवी कैमरे की निगाह में आ गए तो कुटाई जमकर होगी, ठीक। तो इस बात का ध्यान देना। और इससे भी ज्यादा जरूरी, अगर आपके पास कोई फेंक दे तो तुरंत उठाना और अपने क्लास रूम में जो भी टीचर होंगे बोल देना कि सर मेरे पास ये किसी ने फेंक दिया है। वो फिर अपना मैटर वो जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन तुम वहां पर ऐसे साफ सुथरे तरीके से पेश आना, ये बात ध्यान में रखना। अब ऐसा नहीं कोई फेंका और दबा करके बैठ गए, चलो यार मेरे काम का है मैं लिख लूंगा, नहीं, ये बहुत गलत बात है, ठीक। क्योंकि भाई यहां पर है योगी राज, ठीक है ना, बुलडोजर बाबा के राज में कुछ भी हो सकता है। आपने इसके पहले भी देखा, बहुत सारे बच्चे धुरंधर थे लेकिन औकात याद आ गई थी। तो इन सारी चीजों को आप अपने माइंड में रखना, और ये बात बिल्कुल भी मत भूलना। ये सारी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं बच्चों जो आपको एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेंगी। और इन सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों, आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है, बहुत पहले पहुंच जाना है। पहले का मतलब आधे घंटे पहले वहां पर पहुंचने का प्रयास करिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पेपर स्टार्ट हो गया आप चले गए, तो आपको भी जब जिस समय सब बच्चे लिख रहे हैं कॉपी, आप तो उस समय केवल फॉर्म भरने में बिजी होंगे ना, इसलिए आधे घंटे पहले डेली पहुंचने का प्रयास करो। भाई मे भी हो सकता है रास्ते में वाहन खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए कोशिश यही करना कि आधे घंटे पौने घंटे पहले सेंटर पे पहुंचने का प्रयास करना, ठीक। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो आपको अपने माइंड में रखनी है। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो में,
शाम के वक्त वीडियो अगर पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।